नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 74। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? दोस्तों, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक प्लेसेंटा है। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? दोस्तों, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? दोस्तों, व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 सेकंड शिफ्ट आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम समूह कहलाता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों, एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और छोटी होगी। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? दोस्तों, अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान कैसा रहता है? दोस्तों, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? दोस्तों, अधिकांश सरीसृपों में एक 3 कक्षीय हृदय होता है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कब तक लंबी हो सकती है? दोस्तों, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका लगभग 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? दोस्तों, लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? दोस्तों, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 थर्ड शिफ्ट एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या Na द्वारा निरूपित की जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि कैसे बढ़ती है? दोस्तों, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। क्या एक उभयलिंगी पुष्प होता है? दोस्तों, पपीता एक उभयलिंगी पुष्प होता है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दोस्तों, दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। एक निकाय के संवर्ग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? दोस्तों, एक निकाय के संवर्ग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? दोस्तों, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? दोस्तों, अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दोस्तों, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अणु में क्या होते हैं? दोस्तों, ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होते हैं। फेनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल कैसा हो जाता है? दोस्तों, फेनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल रंगहीन हो जाता है। धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? दोस्तों, पारा धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है।
सोडियम धातु किसमें संग्रहित होती है? दोस्तों सोडियम धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? दोस्तों ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो किस प्रकार के परावर्तन की घटना घटित होती है? दोस्तों जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। टेस्ट में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? दोस्तों टेस्ट में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? दोस्तों समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? दोस्तों वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? दोस्तों गति का द्वितीय समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/9/2018 सेकंड शिफ्ट। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? दोस्तों इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? दोस्तों ऊर्ध्वपातन किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। किसको विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है? दोस्तों वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 है। गैल्वानीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों गैल्वानीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? दोस्तों अदरक एक राइजोम का उदाहरण है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के रुमाश्म के बीच की संधि को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के रुमाश्म के बीच की संधि को सिनैप्स कहते हैं। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? दोस्तों ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? दोस्तों क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। बल की इकाई क्या है? दोस्तों बल की इकाई न्यूटन है। किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? दोस्तों थैलोफाइट समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 24/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट। किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? दोस्तों देवदार पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? दोस्तों उर्वरीकरण परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।